दोस्तों, प्यार का जब परवान चढ़ता है तो व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर देता है। आपने पुराने जमाने के प्यार सुना होगा, लैला मजनू का, हीर राजा का। दोस्तों, इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए उसे आवश्यकता होती है सरकारी नौकरी की। दोस्तों, सरकारी नौकरी की जब आवश्यकता होती है, लड़की के जो घर वाले होते हैं उन्हें जरूरत होती है सरकारी नौकरी की। दोस्तों, वह अपना जो दामाद बनाना चाहते हैं, उस दामाद को एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति चाहिए दामाद बनाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है बरेली। और बरेली जनपद अपने आप में झुमकों के लिए मशहूर है। दोस्तों, यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, वह अपने आप को जीएसटी में इंस्पेक्टर बताने लगता है। दोस्तों, वह वर्दी सिलवाता है। वर्दी सिलवाने के बाद उसका जो तौर तरीका, पुलिस किस प्रकार से काम करती है, जीएसटी इंस्पेक्टर का क्या कार्य होता है, और दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर की किस तरह से फिटनेस होती है, कैसे कपड़े पहनता है, उन सभी चीज़ों को वह यूट्यूब से देख लेता है। यह जीएसटी इंस्पेक्टर जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से बात क्या तरीका से करता है, उन सभी तरीकों को वह यूट्यूब के माध्यम से जब देख लेता है, उसके बाद वह दोस्तों जिस लड़की से बेहद तन्हा प्यार करता था, उस लड़की के घर वालों की डिमांड थी दोस्तों एक सरकारी नौकरी की। उस लड़की का नाम था इकरा, और इकरा के जो पिता थे वो किसी बेरोजगार लड़का के साथ अपनी लड़की की शादी करना नहीं चाहते थे। उनका एक ही मकसद था कि यदि मेरी लड़की की शादी मैं करूंगा तो एक सरकारी दामाद के साथ करूंगा। दोस्तों, जब यह बात उसका जो प्रेमी होता है दोस्तों शहजाद अहमद, उसे पता लगती है, वह दोस्तों बाहर रहकर बीकॉम की पढ़ाई करता है और बाहर रहकर तैयारी भी सीजीएल की करता है, जिसके माध्यम से जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं। दोस्तों, जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ साथ इससे एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ तमाम पदों पर जाते हैं। उसकी तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद जब वो विफल हो रहता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना फर्जी इंस्पेक्टर बन लिया जाए। जैसे ही 2024 वाला सीजीएल का रिजल्ट आउट होता है, उस लिस्ट में दोस्तों उससे मिलता जुलता शहजाद हुसैन नाम का एक व्यक्ति सेलेक्टेड पर्सन होता है, और वही सेलेक्टेड पर्सन का नाम लेकर दोस्तों वह सोशल मीडिया के जो उसके अपने आप के प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर डालता है। और डालने के बाद उसके परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। और खुशी की लहर इसलिए दौड़ जाती है कि लड़का आज जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाता है। जब खुशी की लहर दौड़ती है तो दोस्तों न तो घर वालों को कोई शक होता है, और न दोस्तों पड़ोस वालों को कोई शक होता है, क्योंकि वह बाहर रहकर तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, एक दिन वह वर्दी पहन के आता है, और वर्दी पहन के आकर बुलेट मोटरसाइकिल लेता है, और बुलेट मोटरसाइकिल लेकर वह जिस लड़की से प्यार करता था उसके पिता के पास जाता है और कहता है कि आपको सरकारी दामाद की आवश्यकता थी, मैं भी एक जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। दोस्तों, जब यह बात उसका पिता सुनता है तो उसे पहले विश्वास नहीं होता है, और इकरा का पिता कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। मगर भर्ती देखता है, उसके पास एक फर्जी आई कार्ड होता है। दोस्तों, वह फर्जी आई कार्ड और 2 आधार कार्ड भी बनवा लेकर घूमता है, और जब इकरा के पिता के सामने फर्जी आधार कार्ड को वह रखता है तो इकरा के पिता उस सच्चाई जो दोस्तों मान जाते हैं कि ये लड़का जीएसटी में इंस्पेक्टर बन गया। दोस्तों, वर्दी थी उसके पास, उसका जो बोलने का तरीका था वो एक इंस्पेक्टर अपने आप में लग रहा था। दोस्तों, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ दोस्तों पहनने का तौर तरीका भी काफी एक पुलिस वाले की तरह लग रहा था, इसलिए उसके पिता मान जाते हैं, और वह अपने घर पर आकर कुछ जो पड़ोस के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उन्हें उस लड़की के घर पर भेज देता है और शादी फिक्स करवा लेता है। दोस्तों, उसकी शादी 2024 में दिसंबर में फिक्स हो जाती है,
और जब 2024 में दिसंबर में फिक्स होती है और उसी शादी भी 2024 में ही हो जाती है, दिसंबर में ही। दोस्तों जब दिसंबर में शादी हो जाती है, उसकी जो पत्नी थी वह अपने आप में प्रेम का थी पहले, मगर देखने में तेज तर्राक थी। वह सोचती है कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर है, नहीं तो घर से कहीं जा रहा। इसका जो आचार विचार है वह एक बेरोजगार की तरह रहता है, बेरोजगार की तरह काम करता है। मुझे लगता है क्या ये अपने आप में एक बेरोजगार ही है। दोस्तों जब यह इकरा काफी दिनों से नोटिस करती है, मगर वह बीकॉम की उसके डिग्री के अलावा उसके पास न तो कोई दोस्तों सीजीएल से जीएसटी इंस्पेक्टर का कोई नोटिस था या न कोई आई कार्ड था। एक फर्जी आई कार्ड था उसके पास, अन्यथा की स्थिति में कोई कार्ड नहीं था। तो इकरा उसके खिलाफ दोस्तों उससे जब बोलती है तो जून के शुरुआत में ही विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों विवाद इतना बढ़ जाता है कि इकरा थाने तक पहुंच जाती है। दोस्तों मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूँ वो बरेली का रहने वाला है, बरेली में हाफिजगंज का शहजाद अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद जो उसके पिता हैं। दोस्तों वीडियो और वर्दी में यह सोशल मीडिया पर जो डालता था उसमें एक इंस्पेक्टर लगता था, उसका चाल तरीका चलने का जो था वो एक पुलिस वाले की तरह था। वह तरीका उसने यूट्यूब के माध्यम से सीखा था, यूट्यूब के द्वारा सीखा था कि किस तरह से चलना है, किस तरह से वर्दी पहनी जाती है, दोस्तों किस तरह से जीएसटी इंस्पेक्टर बेल्ट लगाता है। जो सब तरीके थे वह यूट्यूब से सीखने के बाद में दोस्तों वह वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था, यूट्यूब पर भी डालता था, अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उन पर भी डालता था। दोस्तों 3 जून 2025 को थाना बरादरी में उसकी जो पत्नी होती है इकरा, वह शिकायत दर्ज करती है। शिकायत दर्ज करने के बाद यह मामला काफ़ी बढ़ जाता है। और जब यह मामला काफ़ी बढ़ता है दोस्तों तो उसकी सच्चाई लोग पता करने में जुट जाते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत को जानने के लिए वह सभी लोग दोस्तों जो पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, ससुराल पक्ष के लोग होते हैं दोस्तों, वह उसकी जांच करने लगते हैं। दोस्तों इकरा का जो केस करने का जो कारण था वह कारण यह भी बनता है कि दोस्तों उसकी जो माँ थी वह कहीं ना कहीं इकरा से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रही थी। एक तो फर्जी इंस्पेक्टर, उसके बाद में घर वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उसका तौर तरीका बेरोजगारों की तरह रहना। एक पिता अपनी लड़की की शादी एक इंस्पेक्टर के लिए करता है, काफी धन दहेज देता है, उसके बावजूद भी वह लड़का बेरोजगार होता है। दोस्तों एक आपने फिल्म देखी होगी कि शादी में जरूर आना। दोस्तों यह फिल्म आपने जरूर देखी होगी। और मैं आऊँगा तुझे ब्याह कर ले जाऊँगा, उसी तरीका से फर्जी इंस्पेक्टर बन के यह उस लड़की के घर वालों को मना लेता है और उससे शादी कर लेता है, क्योंकि वह बेरोजगार के साथ शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। दोस्तों यही बात करें, जो इसका फर्जी आई कार्ड था वो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। आई कार्ड के साथ साथ 2 आधार कार्ड पुलिस पकड़ती है और जो सोशल मीडिया पर इसकी जो वीडियो होती है उन वीडियो को भी देखती है। और देखने के बाद वह पुलिस देखकर भी अपने आप में हैरान हो जाती है कि इस व्यक्ति का जो तरीका है वह बिल्कुल पुलिस की तरह है। एक व्यक्ति दोस्तों एस्पिरेंट से एक प्रेमिका के चक्कर में कहां से कहां तक पहुंच गया, मगर इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सतर्क करना है कि कोई लड़का बाहर नौकरी करता है और लड़की वाले को जब वो बताया जाता है तो फंसा लिया जाता है। ऐसे चक्रों में ना पड़े जब तक सारे डॉक्यूमेंट और सारी जानकारी ना ले लें। दोस्तों उसका अपने आप में हष्ट पुष्ट बॉडी सॉडी और तलने का तरीका और अपने शरीर पर उसका पूरा ध्यान था, एक इंस्पेक्टर की तरह उसका चलने का तरीका था। वह देखने में लगने लगा भी था कि एक इंस्पेक्टर था, मगर वह इंस्पेक्टर फर्जी था। उसके पास कोई उसने
परीक्षा पास नहीं की थी। जीएसटी इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करने के लिए सीजीएल का एग्जाम देना पड़ता है। उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, एक सीवीटी बेस्ड पेपर होता है। उसके बाद में फाइनल लगती है, तब सिलेक्शन होता है। दोस्तों, वह अपना फर्जी इंस्पेक्टर बन के पूरा रौब झाड़ रहा था। दूसरी की ब्लड मांगकर उस लड़की के घर पर जाता है और उसके पिता से ही उसका हाथ मांग लेता है, क्योंकि उन्हें भी एक सरकारी दामाद की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।